वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग देख रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट वाइज 100 क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हर जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें 1 से 2 प्रश्न आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे या वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है। साथ में आप रात को 9 बजे मेरे साथ मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है, अभी मॉक टेस्ट चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले कराए हुए थे, आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ ही जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और बिना किसी स्टडी मटेरियल के कंफ्यूजन के आपको एक ही जगह जो मटेरियल मिल जाएगा उससे तैयार कर सकते हैं। तो 10 जगह आपको करंट अफेयर या फिर जीएस के सब्जेक्ट के लिए इधर उधर भटकना नहीं है, आप सब कुछ एक ही जगह तैयार कर पाएंगे और आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर्स हैं, आप उन पर बात करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। और आपको पता है जो भी कंटेंट दिया जाता है एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रश्न लगभग आपको वहीं से मिल जाएंगे, सारे प्रश्न वहीं से मिलेंगे और अच्छे से तैयार करके आप अपने कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है तो आज आगे कंटिन्यू करेंगे। 61st क्वेश्चन दिया गया है, सिकंदर ने संपूर्ण विजित क्षेत्र को 4 प्रशासनिक प्रांतों में बांट दिया था। इसके संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है, प्रथम प्रांत सिंधु के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों से बनाया गया तथा फिलिप को यहाँ का क्षत्रप नियुक्त किया गया था। बी, दूसरा प्रांत सिंधु और झेलम के बीच के भूभाग को बनाया गया तथा यहाँ का शासन पिथोन के अधीन कर दिया गया। तीसरा प्रांत झेलम नदी के पूर्व से लेकर व्यास नदी तक के क्षेत्र को बनाया गया और आम्भी को यहाँ का शासन सौंप दिया गया। चौथा प्रांत सिंधु के निचले भाग को बनाया गया जहाँ और यहाँ पोरस को क्षत्रप नियुक्त किया गया था। कोई एक करेक्ट है और वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो पहला प्रांत बना था वो सिंधु के उत्तरी और पश्चिमी भागों से बनाया गया था, फिलिप को यहाँ का क्षत्रप नियुक्त किया गया था। दूसरा जो प्रांत था वो सिंधु और झेलम के बीच के भूभाग को बनाया गया था और यहाँ के शासन को किसके अधीन किया गया था, आम्भी के। और जो तीसरा शासन था, जो तीसरा प्रांत था, यहाँ पर जो शासन है वो किसको क्षत्रप नियुक्त किया गया था, तो पोरस को। और चौथे में याद रखेंगे यहाँ का क्षत्रप कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा पिथोन। बाकी सब करेक्ट दिया गया, उसको आप याद कर सकते हैं। 62nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है, भारत पर आक्रमण करने वालों में से सबसे पहले ईरानी तथा फारसी प्रमुख थे। बी है, डेरियस प्रथम ने 512 ईसा पूर्व में आक्रमण कर भारत के पश्चिमोत्तर भाग को अपने 20वें प्रांत में शामिल कर लिया था। सी है, पारसियों के आगमन के परिणाम स्वरूप भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में खरोष्टी नामक नई लिपि का जन्म हुआ और इसकी उत्पत्ति ईरानी अरामाइक लिपि से हुई है। डी है, भारत और ईरान के बीच संबंधों के कारण यहाँ ईरानी मुद्रा लोकप्रिय हो गई। फारसी सोने को डारिक और चांदी की मुद्रा को सिंगलोई कहा जाता था। एक कोई विकल्प गलत है और वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि डेरियस प्रथम या दारा प्रथम इसी को बोलते हैं, 516 ईसा पूर्व ना कि 512 ईसा पूर्व आक्रमण करके भारत के पश्चिमोत्तर भाग को अपने 20वें प्रांत में शामिल कर लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन है वो पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो प्रथम जैन महासभा के बारे में सही दिया गया, इसका आयोजन कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। कब हुआ, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। सेकेंड है, प्रथम जैन महासभा में जैन धर्म के 8 अंगों का संकलन किया गया था। सी, प्रथम जैन महासभा में जैन धर्म का जो विभाजन है वो श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय थे जिसमें हो गया था। तो याद रखेंगे, प्रथम जैन महासभा में ही श्वेतांबर और दिगंबर बन गए थे। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में देवराधिक श्रमण की अध्यक्षता में 513 से 526 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी सही दिया गया है। गलत जो है वो ऑप्शन बी है, यही सही उत्तर होगा, क्योंकि प्रथम जैन महासभा में जैन धर्म को 12 अंगों में संकलन किया गया था। 64th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है, देवपाल राष्ट्रकूट राजकुमारी रत्ना देवी का पुत्र था और देवपाल जो ये पाल वंश है इसका सबसे प्रतापी शासक था।
तो इसके बारे में सही दिया गया। देवपाल राष्ट्रकूट राजकुमारी रत्ना देवी का पुत्र था, रत्ना देवी का। और देवपाल जो था वो पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक भी था, बौद्ध धर्म के महान संरक्षक में से एक था। बौद्ध विद्वान वज्रदत्त लोकेश्वर शतक के लेखक देवपाल के दरबारी कवि थे। ये भी सही कथन है। 9वीं शताब्दी के मध्य भारत की यात्रा पर आए ईरानी व्यापारी सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रुहिमी या रुहमा धर्म कहा था। इनमें से और या तो कोई नहीं गलत है, आपको बताना है। और इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है वही गलत है और यही हमारा सही उत्तर होगा। 9वीं शताब्दी में मध्य भारत की यात्रा पर आए जो व्यापारी थे वो सुलेमान थे। ठीक है, ये अरब व्यापारी थे, ना कि ईरानी व्यापारी थे। इन्होंने पाल साम्राज्य को रुहिमी या फिर रुहमा धर्म कहा था, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 65 देखिए, इसमें भी हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ऑप्शन ए है, बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार गोपाल ने उदंतपुरी में प्रसिद्ध मठ का निर्माण कराया था। बी है, महिपाल प्रथम के समय में राजेंद्र चोल ने 1023 ईस्वी में विक्रम चोल के नेतृत्व में अपनी सेना बंगाल भेजी थी। सी है, सारनाथ शिलालेख काशी क्षेत्र पर महिपाल के अधिकार का सूचक है। और डी है, पाल साम्राज्य को सुंग राजवंश ने नष्ट कर दिया था। इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ये क्यों गलत है? क्योंकि पाल साम्राज्य को सेन राजवंश ने नष्ट कर दिया था, ना कि सुंग, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेन राजवंश याद रखिएगा, जिसने पाल साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। ठीक है, अब बाकी सारे जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं, याद कर लीजिए। 66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? ऑप्शन है, 8वीं शताब्दी के आसपास गोपाल ने पाल राजवंश की नींव रखी थी। बी है, चोलों, राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों के बीच द्विपक्षीय संघर्ष जारी रहा और बिहार और आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र उनके बीच जो विवाद का विषय बना रहा था। सी है, पाल राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, विशेषकर बौद्ध धर्म के महायान और तांत्रिक संप्रदाय के। डी है, धर्मपाल ने बौद्ध लेखक हरिभद्र को संरक्षण दिया था। जो इनकरेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये क्यों गलत है वो भी देखिए। तो पालों, राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों के बीच द्विपक्षीय संघर्ष था, ना कि चोल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, इसलिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर चोल की जगह अगर पाल होता तो सही होता। पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार याद रखिएगा, ये वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है। 67 क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। इसका वास्तविक संस्थापक विजयालय था। सेकंड है, अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र तृतीय था। राजधानी तंजौर थी। चोलों का प्राचीनतम निवास स्थान उरैयूर था और राष्ट्रीय चिन्ह इनका बाघ था। क्या इसका सही है उत्तर? वो हमें बताना होगा। तो चोल साम्राज्य के बारे में देखते हैं तो इसका जो संस्थापक था वो विजयालय था, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? वो राजराज प्रथम को मानते हैं, इसलिए पहला ये गलत हो गया। अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था और इनकी जो राजधानी थी तंजौर थी और उपराजधानी इनकी कांची थी। प्राचीनतम निवास स्थान उरैयूर था। इनका राष्ट्रीय चिन्ह बाघ था। सामंत जो थे, सामंत चोल पल्लवों के सामंत हुआ करते थे और इनके जो प्रबल शत्रु थे वो कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य थे। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो, उसमें पहला जो कथन है वो गलत है, बाकी सारे सही, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कनिष्क के अभिलेखों के संबंध में गलत विकल्प का हमें चयन करना है। तो अभी यहाँ पर कनिष्क से रिलेटेड जितने भी अभिलेख हैं उनको देखेंगे। पहला है सुई विहार लेख, यह कनिष्क के शासन काल के 11वें वर्ष का अभिलेख है और इस अभिलेख में संस्कृत का प्रयोग हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। फिर आता है जेद्दा और मणिक्याल अभिलेख, इससे कनिष्क के पंजाब पर अधिकार की पुष्टि होती है, ये भी सही है। सारनाथ अभिलेख और कौशाम्बी अभिलेख, इससे कनिष्क के बनारस और कौशाम्बी पर जो अधिकार है उसकी पुष्टि हुई, ये भी सही है। सांची लेख कनिष्क द्वारा निर्गत अंतिम अभिलेख था जिससे उसने अपने राज्याभिषेक के 23वें वर्ष जारी किया था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो अपने राज्याभिषेक के 23वें वर्ष जो अंतिम अभिलेख जारी किया था कनिष्क के द्वारा वो मथुरा लेख था, सांची नहीं था। इससे एमपी पर जो उसका अधिकार है उसकी पुष्टि होती है। ठीक है, बाकी सारे करेक्ट हैं। 69 क्वेश्चन है, पल्लव राजवंश के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। इसके संस्थापक कौन थे? तो दिए गए हैं सिंह विष्णु, वास्तविक संस्थापक सिंह वर्मन, अंतिम महत्वपूर्ण शासक अपराजित वर्मन और राजधानी तंजावुर, कोई एक करेक्ट है। तो देखिए इसका संस्थापक कौन था? तो सिंह वर्मन था। वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु थे। अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? अपराजित वर्मन, यही सही है। और राजधानी कांची थी, ना कि तंजावुर थी।
अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न के संबंध में सही विकल्प चुनें। कालिदास लेखक थे, अमर सिंह कोशकार थे, शपड़क ज्योतिषी थे, वररुचि शिल्प शास्त्र थे, बेताल भट्ट कवि थे। इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं? तो देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न थे उसमें कालिदास लेखक थे, धन्वंतरी चिकित्सक थे, वराह मिहिर खगोल शास्त्री थे, अमर सिंह कोशकार थे, शपड़क ज्योतिषी थे, और यहाँ पर जो शिल्प शास्त्र दिया गया इससे संबंधित शंकु थे, वररुचि नहीं थे। ठीक है, इसके अलावा बेताल भट्ट थे जिन्हें मंत्र शास्त्र की जानकारी थी। ठीक है, और घटकरपर थे जो कि कवि थे, ये कवि नहीं थे। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा सही है, बाकी चौथा और पांचवा गलत है। तो ये आज के एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो भी लोग पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल के साथ आपको क्लासेस मिल जाएंगी। और अभी जो न्यू वैकेंसीज आ रही हैं बीईओ की, या फिर आप अदर स्टेट के पीसीएस को देना चाहते हैं, आरओ मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी कोर्स की जानकारी चाहिए, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके जानकारी लेकर के अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी से अच्छे से तैयारी करते रहिए जिससे आसानी से आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लें। पैटर्न चेंज हो तब भी, पैटर्न सेम रहता है तब भी आपका कंटेंट प्रिपेयर होना चाहिए समय रहते हुए। तो इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर्स पे लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।